नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन हमलों में नागरिक के तौर पर टिके रहना बेहद मुश्किल है। ऐसे मुश्किल वक्त में हम आपके साथ के बिना नहीं चल सकते। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन केवल सब्सक्राइबर से बात नहीं बन रही, क्योंकि हमें आपका साथ चाहिए। हम उन विषयों को आपके सामने लेकर आते हैं जो आमतौर पर बहुत लोकप्रिय नहीं हैं। इसलिए हमें अपना काम निरंतर करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। आप चैनल की मेंबरशिप लीजिए और नियमित रूप से हमारा साथ दीजिए। आपकी स्क्रीन पर यह जो विभिन्न श्रेणियां आ रही हैं, इनमें से किसी भी श्रेणी में आप मेंबरशिप लेकर हमारा नियमित सहयोग कर सकते हैं। समय समय पर हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। आज का वीडियो एक पूरी मानसिकता पर है। आज का वीडियो उस आहट पर है जो बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही है, जहां बोलने की इजाजत नहीं है, केवल सुनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। किसके मन की बात? आपसे अगली बार जब वह रैली में मिलें तो आप उनसे पूछिएगा। उनके मन की बात लगातार जारी है। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते, मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। दोनों बातों में फर्क है। मीडिया से बात करने का मतलब है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। अपने 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर तो समय समय पर वायरल होती रहती है, जिसमें वह पत्रकारों से घिरे हुए हैं। वह तमाम पत्रकार जो इस वक्त मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, वह सब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह से सारे सवाल कर रहे थे। सारे सवाल का मतलब ही होता है चुभने वाली बात। सच चुभता है। सच आपको अच्छा महसूस नहीं कराता, लेकिन एक नेता के तौर पर आपको सच का सामना करना होता है। राजनीति कोई धारावाहिक नहीं है कि आप कौन बनेगा करोड़पति खेलिए, आप टेलीविजन चैनल पर सच का सामना खेलिए। राजनीति खेल नहीं है, लोकतंत्र खेल नहीं है। संविधान इजाजत देता है नागरिकों को सवाल करने की। उस इजाजत का क्या हुआ? आज 11 बरस हो गए, हम प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते। अक्षय कुमार उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। प्रधानमंत्री गिने चुने 2, 4, 5 पत्रकारों से बात करते हैं, बल्कि वह नए नए पत्रकार बनाते हैं। आप देखिए, अक्षय कुमार को उन्होंने पत्रकार की भूमिका में उतार दिया। कई उद्योगपतियों को उन्होंने पत्रकार की भूमिका में उतार दिया। यह सब लोग प्रधानमंत्री से घंटों 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 बात करते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जहां सीधा पत्रकारों से उनका सामना होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री रवीश कुमार के सवालों का सामना करें? कभी सोच कर देखिएगा। आप ऐसा सोचते हुए भी डर जाएंगे। इसलिए, क्योंकि इस वक्त चल क्या रहा है। नेहा सिंह राठौर जो एक लोक गायिका हैं, बनारस में उन पर 500 से ज्यादा 15 थानों में शिकायतें दर्ज हैं। पहले ही उन पर एफआईआर हुई थी, जो बाद में अदालत में नहीं ठहरी। शायद इसके जवाब में अब 1500 शिकायतें एक साथ 15 थानों में कर दी गई हैं। यह सब आपको सामान्य लगता है? कुणाल कामरा एक शो करते हैं
और कुछ लोग उनका स्टूडियो तोड़ देते हैं। पूरे महाराष्ट्र में चुने हुए नेता एक कॉमेडियन को खुलेआम ललकारते हैं, धमकियां देते हैं। हमें किसी भी बड़े व्यक्ति का, जिसके ऊपर संविधान की जिम्मेदारी है, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती कि वह कुणाल कामरा के साथ खड़ा हो। आपने प्रोफेसर अली खान का नाम सुन लिया होगा अब तक। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान, उन्होंने सवाल तो पूछे। अपनी पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना की, युद्ध की आलोचना की, सेना के साहस की सराहना की, मॉब लिंचिंग की बात की, बुलडोजर की बात की। और मॉब लिंचिंग और बुलडोजर पर बात करने को अपराध बना दिया गया है। अचानक से पुलिस उनको उठाकर ले गई और जेल में डाल दिया गया। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान को जमानत देते हुए जो कहा, पूरे देश में लोकतंत्र संविधान को जानने वाले लोग उसके बाद से परेशान हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम है संविधान को सामने रखना, नागरिकों में आह्वान करना इस बात का कि आप निश्चिंत रहें, आप सवाल करें, हम आपके साथ हैं। न्यायपालिका का यही काम है। संविधान का इसी से पालन होता है। वह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने जो लिखा उसकी जांच एसआईटी करेगी। आपको बोलते समय सावधान रखना है। आपको संकट काल में ऐसे सवाल करने की क्या जरूरत है? आप लोकप्रियता के लिए सब कर रहे हैं। आप जरा सोच कर देखिए, प्रोफेसर, लेखक सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मन की बात सुनेंगे। यह मन की बात का दौर है। सुनते जाओ, सुनते जाओ, बस कुछ बोलो नहीं। जब बोलोगे तो जेल में ठूस दिए जाओगे। जब बोलोगे तो उमर खालिद की तरह 5 साल होने को आए। जमानत याचिका पर सुनवाई तक नहीं हो पाई है, ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है उमर खालिद का, और हम समय समय पर लोकतंत्र का जश्न मनाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की नीतियों की सराहना करते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उमर खालिद का क्या। उमर खालिद का सपना संविधान और लोकतंत्र के दायरे में नहीं आता। उमर खालिद का जीवन किसकी जिम्मेदारी है? यह सब बातें हमारी चेतना से मिटाई जा रही हैं। हमें बताया जा रहा है कि सोचो तो जैसे हम बोलते हैं वैसे सोचो। एक मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह हैं। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे दोहराते हुए शर्म आती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है और प्रोफेसर अली खान को जमानत देते हुए कहा जाता है कि यह सब बोलने करने की आपको क्या जरूरत है। गुजरात समाचार के घर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बारी बारी से शिफ्ट में जाते हैं। एक निकलता है तो दूसरा जाता है। गुजरात समाचार देश में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जगह गुजरात में पत्रकारिता कर रहा है, दशकों से सवाल पूछ रहा है। यह सब संकेत क्या हैं? यह सब संकेत हैं, आप चुप हो जाइए, आप बोलिए मत। आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी। आप बोलेंगे तो ईडी, सीबीआई सब आपके पीछे दौड़ पड़ेंगे। आपको याद दिला देना जरूरी है कि पूरे देश में इस वक्त पत्रकारिता के नाम पर जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है वह केवल इस चुप्पी को बढ़ाने की कोशिश है। कहीं कोई सवाल नहीं है। जिन लोगों पर सवाल करने की जिम्मेदारियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों रुपए का उनका टर्नओवर है, वह केवल अपने अखबारों में प्रेस नोट छापते हैं। आपने कल देखा होगा किस तरह से
बुकर पुरस्कार की बात सब जगह सोशल मीडिया पर रही। दुनिया भर के अखबारों ने बीनू मुश्ताक के बारे में लिखा, लेकिन आपके हिंदी अखबारों ने उसे कहां जगह दी है? दिल्ली में बड़े हिंदी अखबार दैनिक भास्कर, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, इनके पहले पन्ने पर यह खबर नहीं देखी गई। कौन ये खबरें तय करता है? कौन ये प्राथमिकता तय करता है? क्या कौन सी खबर कहां जाएगी? कौन है जो असली सवालों को आप तक पहुंचने से रोकता है? कौन है जो अपने नागरिकों के उत्पीड़न को टाल देता है, उनकी खबरों को टाल देता है? इस वक्त पूरे देश में यही सबसे बड़ा अभियान है, सबसे बड़ा मिशन है, मिशन चुप्पी। जो चुप नहीं होंगे वो जेल में डाल दिए जाएंगे। जो मणिपुर के सवाल नहीं पूछेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर पर कोई बात नहीं करेंगे, जो नियम कानूनों संविधान में हो रही छेड़छाड़ पर कुछ नहीं कहेंगे, वही बचे रहेंगे। ऐसे में नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका को पहचानिए, सामने आइए, आप जहां हैं वहां से बोलिए। ये जो स्वतंत्र आवाजें हैं इनका समर्थन कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जाते जाते केवल आपसे यही बात दोहराना चाहते हैं कि चुप्पियों का साथ मत दीजिए। चुप्पियां अंधेरा बुनती हैं और लोकतंत्र अंधेरे में दम तोड़ देता है। नमस्कार, धन्यवाद।